मेरा तबादला कराची होते ही मैंने एक घर किराए पर ले लिया। वैसे तो इस घर में हम दो ही मियाँ बीवी थे, लेकिन बहुत जल्द हमें ये एहसास हो गया कि हमारे अलावा भी यहाँ कोई और रहता है। एक रात देर गए जब मुझे प्यास लगी तो मैंने अपनी बीवी से पानी लाने को कहा। शर्मीन, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकती हो? यार, मेरा गला खुश्क हो रहा है। मैंने नींद से बेदार होते ही अपनी बीवी शर्मीन को मुखातिब किया, लेकिन वो तो शायद गहरी नींद में थी। अरे भाई आसिम, क्या है? रात को भी आपको चैन नहीं? आप खुद ही जाकर ले आए। और वैसे भी मुझे तो डर लगता है। मैं तो आपके साथ कराची आकर रहने पर पछता रही हूँ। अगर मुझे पता होता कि ये घर इतना खौफनाक है तो मैं आपके साथ कभी यहाँ ना आती। आप खुद ही जाकर किचन से पानी ले आए, मैं तो नहीं जा रही। शर्मीन ने मुझे टका सा जवाब दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी, मगर मैं कहाँ बाज आने वाला था। मैं तो यही चाहता था कि वो इस माहौल की आदी हो जाए ताकि मेरे ऑफिस जाने के बाद उसे किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना आए। मैंने जल्दी से शर्मीन का कंबल खींचा। अरे यार, क्या मसला है? तुम इतनी डरपोक क्यों हो? चलो उठो, जाओ और मेरे लिए अभी पानी लेकर आओ। मैंने जल्दी से उस पर रोब झाड़ते हुए कहा। एक तो मुझे प्यास लग रही है और ऊपर से तुम्हारी ये बहस। इतना कहकर मैं शर्मीन को गुस्सीली निगाहों से देखने लगा। अरे अच्छा बाबा, आप तो कभी भी मुझसे राजी नहीं होते। लाए वो जग मुझे उठा दे, मैं अभी पानी ले आती हूँ। इतना कहकर शर्मीन बिस्तर से उठ खड़ी हुई और किचन की जानिब बढ़ने लगी, मगर किचन के दरवाजे पर जाकर अचानक से उसके कदम रुक गए। आसिम, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि घर आते ही सारी लाइटें बंद न कर दिया करें। मुझे डर लगता है, और एक आप है कि वही काम करते हैं कि जिससे मैं घबराती हूँ। इतना कहकर शर्मीन ने डरते हुए किचन की लाइट जलाई, मगर मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि शर्मीन अब भी किचन के दरवाजे पर खड़ी हुई सहमी सहमी निगाहों से अंदर की जानिब देख रही थी। क्या हुआ शर्मीन, तुम पानी लेने क्यों नहीं जा रही? मैंने फिर से शर्मीन को आवाज दी। आसिम, आसिम, यहाँ किचन में कोई मौजूद है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इसके दरवाजे को मुसलसल बजाए जा रहा है। इतना कहकर उसने डरते हुए किचन में पहला कदम रखा। जैसे जैसे शर्मीन किचन के अंदर बढ़ती जा रही थी, वैसे ही कैबिनेट के दरवाजे की आवाज मुसलसल टक टक की आवाज के साथ बढ़ती चली जा रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, शर्मीन ने एक जोरदार चीख मारी और किचन से दौड़ती हुई बाहर की जानिब लपकी। उसके हाथ में पकड़ा हुआ पानी वाला जग भी अब एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर जा गिरा था। शर्मीन चीखती हुई बाहर को आई और आते ही मुझसे लिपट गई। मैं फौरन ही अपने बिस्तर से हड़बड़ाकर उठ बैठा। अरे शर्मीन, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? वो आसिम, आसिम, वो दरवाजा मुसलसल बज रहा था। ऐसा महसूस होता है जैसे उसके अंदर कोई कैद है जो बाहर आने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश कर रहा है। अल्लाह खैर करे। मैंने जैसे ही कैबिनेट का दरवाजा खोला तो वहां एक बला मौजूद थी। उस खौफनाक मखलूक ने तो जैसे मेरी जान ही निकाल दी। शर्मीन की हालत को देखते ही साफ महसूस हो रहा था कि वो बुरी तरह से डर गई है, मगर मैंने उससे इस बात का एहसास ना होने दिया। अरे अरे, क्या हो गया है? क्यों पागलों की तरह चिल्ला रही हो? ये बलाएं शलाएं कुछ नहीं होती। लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा था जिसका ख्याल अभी तक तुम्हारे जहन पर मौजूद है। अरे नहीं आसिम, मैं सच कह रही हूँ, वहाँ कैबिन में कोई मौजूद है। अरे अच्छा भाई, तुम घबराओ नहीं, मैं अभी देखता हूँ। पता नहीं तुम किस चीज से डर गई हो। इतना कहकर मैंने अपने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन शर्मीन थी कि अब भी खौफ के मारे मुझसे लिपटी हुई थी। चलो पीछे हटो, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि आखिर कौन सी बला है। मैंने शर्मीन के साथ मजाक किया ताकि उसके दिल से कुछ खौफ की शिद्दत कम हो जाए, मगर वो थी कि मेरे सामने से हटने का नाम न ले रही थी। खैर, मैंने उसे बाजू से पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए अपने साथ किचन में ले गया। अरे देखो यार, यहाँ तो कोई भी नहीं और तुम हो के खौफ के मारे मरी जा रही हो। चलो आओ। कौन से कैबिनेट से आवाज आ रही थी? मैंने सवालिया निगाहों से शर्मीन की जानिब देखते हुए पूछा। वो सामने वाला कैबिनेट, शर्मीन ने घबराए हुए अंदाज में उस जानिब इशारा करते हुए कहा। मैंने फौरन ही शर्मीन को बाजू से पकड़ा और उसे कैबिनेट का दरवाजा खोलने को कहा। देखो शर्मीन, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे सामने इस दरवाजे को खोलो। अगर इसमें कोई बला होगी
तो तुम्हारे साथ मुझे भी खा जाएगी। चलो जल्दी करो, ये दरवाजा खोलो। मैंने फौरन ही शर्मीन की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, मगर शर्मीन थी कि किसी भी सूरत उस दरवाजे को खोलने के लिए तैयार न थी। खैर उस रात हम दोनों ही मियाँ बीवी काफी देर तक जागते रहे। अगले रोज रात को फिर उसी वक्त किचन के कैबिनेट से आवाजें आने लगी, मगर शर्मीन ने आज अपना दिल मजबूत करके आखिरकार कैबिनेट का दरवाजा खोल ही दिया। इससे पहले कि मैं कोई सिचुएशन समझ पाता, वो चीखती हुई मेरी जानिब लपकी, आसिम मैं न कहती थी आपसे कि इस किचन में कोई बला जरूर है। मैंने जैसे ही कैबिनेट का दरवाजा खोला तो वहां मेरे सामने एक खून आलूद चेहरे वाली बला बैठी हुई थी, जिसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। इतना कहकर शर्मीन जोर जोर से रोने लगी और मैं हैरत भरी नजरों से उसकी जानिब देखने लगा। चलो आओ मेरे साथ, मैं अभी देखता हूँ। इतना कहकर मैंने शर्मीन को उठाया और अपने साथ लेकर किचन की जानिब बढ़ा। शर्मीन अब भी खौफ के मारे मेरी पीठ से चिपकी हुई थी। वहां पहुंचकर मैंने जैसे ही कैबिनेट का दरवाजा खोला तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। जी तो शर्मीन साहबा, आपकी बला अचानक से कहाँ गायब हो गई? मैंने फौरन से शर्मीन का मजाक उड़ाते हुए कहा। मैं सच कह रही हूँ आसिम, यहाँ वाकई कोई मौजूद था। शायद कोई गैर मरई मखलूक थी या फिर कोई चुड़ैल, जो कि बहुत ही भयानक थी। अरे हाँ हाँ जरूर, लेकिन इधर देखो, वो गैर मरई मखलूक तुम्हें देखते ही गायब हो गई। मेरे ख्याल में वो बला भी तुम्हें मेरी तरह बर्दाश्त कर करके थक चुकी है, इसलिए यहाँ से भाग गई। मैंने फिर से शर्मीन को छेड़ते हुए कहा, मगर इसके जवाब में शर्मीन ने मुझे सिर्फ इतना कहा, आसिम आप बहुत बुरे हैं, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं। बस आप कोई और मकान ढूंढे, मैं यहाँ हरगिज नहीं रहूंगी। इतना कहकर शर्मीन किचन से बाहर चली गई और मैं किचन के कैबिनेट की तरफ देखता रहा। दिल ही दिल में मुझे भी ये अंदाजा हो रहा था कि यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। मेरे दिल को अंदर ही अंदर से खौफ का एक झटका सा लगा हुआ था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, मगर मैं उसे शर्मीन के सामने जरा भी जाहिर ना होने देता। खैर अगले 2 दिन तो बड़े सुकून से गुजर गए और उधर मेरी बीवी शर्मीन का डर भी काफी हद तक कम हो चुका था। मुझे अब यूं लगने लगा था कि जैसे ये मेरा और शर्मीन का एक वहम है, लेकिन शायद मैं गलत सोच रहा था। एक रात हम दोनों मियाँ बीवी घर के लाउंज में बैठे हुए थे कि अचानक हमें धीमे धीमे कदमों की आहट सी महसूस हुई। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता हमारे कमरे की जानिब बढ़ रहा है। मैं शायद उस वक्त कोई ड्रामा देखने में मसरूफ था, लेकिन शर्मीन की सारी तवज्जो उस आहट पर ही मरकूज थी। थोड़ी ही देर में उन कदमों की चाप के साथ पायल की झनकार भी शुरू हो गई। हमने जैसे ही अपनी नजरें उठाकर कमरे की बाहर की जानिब देखा तो वो आवाज एकदम से रुक गई। मैंने इस बात को अपना वहम समझा और उठकर वॉशरूम चला गया और उधर शर्मीन भी डर के मारे मेरे पीछे पीछे आ गई। वो वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ी हुई मेरा बाहर आने का इंतजार कर रही थी। उसने डरे डरे लहजे में आवाज दी, कौन है, कौन है वहां? मगर दूसरी जानिब से कोई भी जवाब ना आया। आसिम, आसिम प्लीज वॉशरूम से जल्दी बाहर आए, देखिए मुझे डर लग रहा है। शर्मीन मुसलसल वॉशरूम का दरवाजा खटखटाए जा रही थी। आसिम प्लीज जल्दी बाहर आए, मुझे पता है कि आप ही मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं ना कि मैं किस कदर डरपोक इंसान हूँ। खुदा के लिए मुझे ये भोंडा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। शर्मीन की बातें सुनते ही मैं खिलखिलाते हुए वॉशरूम से बाहर आ गया। देखो यार शर्मीन, अब काफी वक्त हो चुका है, मेरे ख्याल में अभी हमें सोना चाहिए। वैसे भी सुबह मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाता हूँ। मैंने फौरन ही उससे बाजू से पकड़ा और हम दोनों अपने बेडरूम की जानिब बढ़ने लगे। मगर जैसे ही हम दोनों बेडरूम के करीब आए तो एकदम से पूरे घर की लाइट चली गई। अगले ही लम्हे मेरे कानों से फिर से शर्मीन की एक जोरदार चीख टकराई, उफ आसिम, ये लाइट कैसे बंद हो गई? ओ हाँ याद आया, किचन में एक मोमबत्ती रखी है, जाएं आप वहां से। अरे नहीं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, या खुदा हमारी मदद फरमा, शर्मीन ने कांपती हुई आवाज में कहा। अरे यार हौसला रखो, कुछ भी नहीं है यहाँ, ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं है। चलो जाओ और किचन से मोमबत्ती जलाकर लाओ। मेरे कहने पर शर्मीन डरती हुई किचन की जानिब बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वो किचन से वापस आती
एक जोरदार चीख से पूरा घर गूंज गया और मैं तेजी से किचन की जानिब लपका। किचन में पहुंचते ही मेरी आंखों ने जो नजारा देखा वो दिल दहला देने के लिए काफी था। शर्मीन अपने हाथ में मोमबत्ती जलाए खड़ी हुई थी और उसके ठीक सामने एक निहायत बदसूरत और भयानक खौफनाक चेहरे वाली लड़की अपने बड़े बड़े दांत निकाले शर्मीन को डराने की कोशिश कर रही थी। मेरे किचन में दाखिल होते ही उस लड़की ने मेरी जानिब खूंखार नजरों से देखा। क्या तुम लोगों को पता नहीं कि ये हमारा घर है? इस घर में जो भी आता है कभी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं गया, और ये लड़की तो मेरी प्यास बुझाएगी। शर्मीन, मेरी प्यारी शर्मीन, तुम जानती भी हो कि मैं कब से प्यासी हूँ, जरा इधर मेरे पास तो आओ। इतना कहकर वो भयानक शक्ल वाली लड़की जोर जोर से कह लगाने लगी। उसका भयानक चेहरा पूरी तरह से खून आलूद था। लंबे लंबे नोकीले नाखून और लाल लाल आंखें। शायद कोई आम इंसान उसे देख लेता तो उसकी जान निकल जाती। उसके जिस्म से निकलता हुआ ताफून इतना बदबूदार था कि मैंने फौरन ही घबराकर अपने नाक पर हाथ रख लिया। मेरे पास आओ शर्मीन, देखो ना मेरे हाथ कितने ठंडे पड़ चुके हैं। तुम्हारे वजूद में दौड़ता हुआ खून ही मेरी सदियों की प्यास बुझा सकता है। आओ, मेरे करीब आओ। उस लड़की ने अपनी शैतानी नजरों से शर्मीन को घूरते हुए कहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए शर्मीन की जाने बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो शर्मीन को पकड़ लेती, एकदम से पूरा घर रोशन हो गया और वो लड़की अचानक से कहीं गायब हो गई। शायद खुदा को हम पर तरस आ गया था। लाइट आते ही शर्मीन बेहोश होकर किचन के फर्श पर गिर गई और मैं उसे होश में लाने की कोशिश करता रहा। अगली सुबह मैंने अपने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया और अपने साथ होने वाला गुज़िश्ता रात का सारा वाकया बयान कर दिया। ये एक बुजुर्ग थे जो हमारे घर के बिल्कुल पास वाले घर में ही रहते थे। मेरी तमाम रुदात सुनने के बाद उन्होंने मुझे तसल्ली दी। देखो बेटा, मैं तुम्हें जानता तो नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि इस घर में जिन्नात है। तुम जिस घर में रह रहे हो ये घर नहीं बल्कि चुड़ैलों की आरामगाह है। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि तुम लोग भला वहां कैसे फंस गए हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि कोई भी घर लेने से पहले अच्छे तरीके से छानबीन कर लेनी चाहिए, नहीं तो इंसान किसी भी मुसीबत में मुब्तला हो सकता है। खैर, तुम लोग परेशान मत हो। यहाँ से 3 घर छोड़कर एक आमिल रहते हैं। मेरे ख्याल में वो तुम्हारा मसला जरूर हल कर देंगे। उन्होंने पास ही एक घर की जानिब इशारा करते हुए कहा और मैं इस बात में सर हिलाकर उस आमिल के घर की जानिब बढ़ गया। वहां पहुंचकर मैंने उन आमिल साहब से सारी रुदात बयान की, जिस पर वो मेरे साथ हमारे घर चलने को तैयार हो गए। लेकिन हम जैसे ही घर पहुंचे तो हर जानिब फैली हुई बदबू ने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने फौरन ही घबराकर अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसे अपने नाक पर रख दिया। ये बदबू कैसी है? मैंने फौरन ही घबराकर आमिल साहब की जानिब देखा, मगर उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे तसल्ली दी। बेटा, मैं समझ चुका हूँ कि आखिर यहाँ क्या मामला चल रहा है। तुम अपनी बीवी को आवाज दो, लेकिन मेरे ख्याल में वो तो अभी तक बेहोश हो चुकी होगी। अरे बाबा जी, आपको इस बात का कैसे पता कि मेरी बीवी बेहोश हो चुकी होगी? मैंने सवालिया नजरों से उस आमिल की जानिब देखते हुए कहा। बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि इस बदबू में कोई इंसान भला कितनी देर तक सांस ले सकता है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शर्मीन, तुम कहाँ हो? मैंने फौरन ही शर्मीन को आवाज दी, लेकिन मुझे उस वक्त हैरत महसूस हुई जब मेरी पहली ही आवाज पर शर्मीन कमरे से बाहर की जानिब बरामद हुई। उस पर मेरी पहली नजर पड़ते ही मैं कांप गया। उसके बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे और मुंह से भी खून बह रहा था। वो बाहर आते ही खौफनाक निगाहों से मेरी जानिब देखने लगी। क्या शर्मीन लगा रखा है? यहाँ कोई शर्मीन नहीं रहती, यहाँ रानी रहती है। रानी। शर्मीन की मुंह से किसी और औरत की आवाज बरामद हुई। ये सब कैसे हो सकता है? मैंने फौरन ही घबराकर आमिल साहब की जानिब देखा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या कहा? मैं रानी हूँ, यहाँ की रानी, और तुम्हारी बीवी के जिस्म पर भी अब मेरा कब्जा है।
इसके साथ साथ मैं तेरा भी खून पी जाऊंगी। वो बड़े खौफनाक अंदाज में मुझे और उस आमिल साहब को देखे जा रही थी। ये सारा मंजर मुझे ख्वाब की मानद लग रहा था। शायद ये कोई डरावना ख्वाब था, मगर इस ख्वाब की हकीकत का अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब शर्मीन के एक हल्के से धक्के ने मुझे दीवार में जा पटका। मेरे सर में एक जोरदार चोट लगी और मैं दर्द से कराहने लगा। ये सारा मंजर देखकर शायद आमिल साहब को भी गुस्सा आ गया। वो एकदम से मेरे और शर्मीन के दरमियान में आ गए। तू जो कोई भी है, इस बच्ची को छोड़ दे और यहाँ से दफा हो जा, आमिल साहब ने गरजदार आवाज में कहा। हा 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 हा, मैं और यहाँ से चली जाऊं? अबे ओ बूढ़े, तूने ये सोच भी कैसे लिया है? पहले तो मैं इनका खून चूसना चाह रही थी, लेकिन लगता है कि अब सबसे पहले तुझे ही मौत के घाट उतारना पड़ेगा। चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा भी खून पी लूंगी। इतना कहकर शर्मीन फौरन से आमिल साहब की जानिब कदम उठाने लगी, लेकिन उन पर शर्मीन की इस धमकी का कोई भी असर ना हुआ। वो अपनी आंखें बंद करके मुसलसल कुछ पढ़े जा रहे थे। वो बार बार अपनी आंखें खोलते और कलाम पढ़कर शर्मीन पर फूंक मारते। वो जब भी शर्मीन पर फूंक मारते तो शर्मीन जोर से चिल्लाती, चलो बेटा, फौरन से शर्मीन के हाथ बांध दो। अगले ही लम्हे मेरे कानों से आमिल बाबा की आवाज टकराई और मैंने बढ़कर शर्मीन के दुपट्टे से उसके हाथ बांध दिए। शायद आमिल साहब ने उसे पूरी तरह से अपने बस में कर लिया था। वो हम पर हमला करने की कोशिश तो कर रही थी, मगर उसका बस न चल रहा था। शर्मीन को बांधने के बाद मैं तेजी से आमिल साहब के पास आ खड़ा हुआ और उन्होंने जल्दी से हमारे गिर्द एक हिसार कर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, अचानक से पूरे घर में बहुत सी बलाएं नजर आने लगी और हमारे किए गए हिसार के बाहर घूमने लगी। इन्हें देखते ही मेरे जिस्म से तो जैसे जान निकलने लगी और मैं खौफ के मारे थर थर कांपने लगा। देखो बेटा आसिम, इनकी जानिब हरगिज मत देखना, नहीं तो ये तुम्हें हिसार से बाहर निकलने पर मजबूर कर देंगी। मैंने फौरन ही आमिल साहब की बात समझते हुए असबात में सर हिला दिया और आमिल बाबा ने अपनी पढ़ाई तेज कर दी। वो जैसे जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही वैसे शर्मीन की चीखों से पूरा घर गूंज रहा था। आसिम, आसिम, मुझे बचा लो, नहीं तो ये बुड्ढा मुझे मार डालेगा। अगले ही लम्हे शर्मीन की रोनी सी आवाज मेरे कानों से टकराने लगी और मैं दिल ही दिल में उस पर तरस खाने लगा। देखो बेटा आसिम, इस औरत पर जरा भी भरोसा न करना। ये तुम्हारी बीवी नहीं, बल्कि वही बला है जिसने तुम्हारी बीवी के जिस्म पर अपना कब्जा जमा रखा है। अबे ओ बूढ़े, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम सबको नीस्तो नाबूद कर दूंगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वो पूरी तरह से चिल्ला रही थी, मगर आमिल बाबा थे कि रुकने का नाम ही ना ले रहे थे। मैं तुझे कह रहा हूँ कि इस बच्ची को छोड़कर यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तुझे अभी के अभी जलाकर भस्म कर दूंगा। नहीं, हरगिज नहीं। मैं सदियों से इस जगह पर रह रही हूँ और आज तक कोई भी मेरे चुंगल से आजाद नहीं हो सका। तू चाहे लाख कोशिश कर ले, मैं इसे छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगी। आमिल साहब ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो थी कि पहले से भी ज्यादा खौफनाक होती जा रही थी। तकरीबन 1 घंटे तक आमिल साहब ने बहुत कोशिश की, मगर वो खबीस बदरू ना मानी। आखिरकार तंग होकर आमिल साहब ने उसे जला डाला। वो चीख इस कदर खौफनाक थी कि अगर हम लोग अपने कानों पर हाथ ना रखते तो शायद आज बहरे हो चुके होते। एक जोरदार धमाके के साथ कमरे का दरवाजा उड़ गया और ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे जलजला आ गया हो। कुछ मिनटों तक तो यही कैफियत तारी रही, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल होने लगा। उधर शर्मीन को भी अब आहिस्ता आहिस्ता होश आने लगा था, लेकिन वो डर के मारे बिस्तर से अलग ही ना हो रही थी। सुबह होते ही हमने अपना सारा सामान बांधा और वापस अपने घर आ गए, लेकिन न जाने उस वाकये के खौफ ने हमारी कितनी रातों की नींद जीरन कर दी थी। आज भी हमें जब वो रात याद आती है तो खौफ के मारे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हमारी जिंदगी में होने वाला वो वाकया है कि जिसे हम मरते दम तक फरामोश नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔